एक डेवो बस का सफर इनकी लाइफ को बदल गया। बस में बैठ के इन दोनों का आपस में टकराव हुआ तो मैं खुद एक दफा शॉक्ड हो गया कि ऐसा भी होता है दुनिया में। तो हम लोग एक ही सीट पे हम दोनों बैठे, तो वो मेरी शक्ल की तरफ ऐसे घूरी जा रहा था। मैंने कहा पता नहीं कोई काम होगा। नहीं, ये नहीं समझा कि कोई ठड़की बैठा होगा। हाँ, पहले तो मुझे गुस्सा भी आया। उसके बाद में फिर अपना नंबर जो है वो ऐसे फेंका। मैंने कहा पता नहीं क्या है, फिर मैंने पकड़ा भी नहीं। उसके बाद जब हम पहुंच गए ना, फिर मैंने देखा अभी तक वहीं पे पड़ा था। मैंने कहा चलो पकड़ ही लेती हूँ, लेके घर चली गई। नंबर अपने मोबाइल में सेव किया, फिर मैंने कांटेक्ट किया, फिर हमारी बात हुई, फिर वो भी मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हो गया। उसे तो मैं पहले ही अच्छी लगती थी। आप बस में बैठे थे और आपकी जो है बाएं या दाएं जानिब जब लड़की आगे बैठ गई तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? उसकी दिल की धड़कनें जो होती हैं वो तेज हो गई। बस मैंने पहली दफा देखा था, मुझे फर्स्ट साइड जिसको कहते हैं लव हो गया। आपको कोई 3 खूबियां नजर आई हैं? खूबियां तो कोई भी नहीं है इसमें, खामियां ही है ज्यादातर। कौन सा ऐसा लम्हा था जब आपको फील हुआ कि आपको इससे लव हो चुकी? कि जब मेरी इससे बात होना स्टार्ट हो गई थी ना, फिर जब इसकी मेरे से बात नहीं होती थी ना, तो मुझे उलझन होती थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार मैं इसे लाइक करती हूँ ये वो, लेकिन अब तो मुझे ऐसे लगता है कि वो गलती होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इत्शाम शामी और आप देख रहे हैं लाहौर R7। नाज़रीन, कहते हैं कि प्यार मोहब्बत जो होती है वो कभी हारती नहीं है, एक ना एक दिन जो है वो जीत ही जाती होती है। इस तरह की ही कुछ स्टोरी हुई। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे जुलेखा और इनके साथ मौजूद है हारिस। नाज़रीन, एक डेवो बस का सफ़र इनकी लाइफ को बदल गया। यानी कि ये हारिस जो हैं वो इस्लामाबाद जा रहे थे क्योंकि इन्हें घूमना था मरी, और यहाँ पे जो जुलेखा बैठी हैं ये रहती हैं इस्लामाबाद। ये यहाँ पे अपनी खाला से मिलने आई थी और इस्लामाबाद वापस जा रही थी। बस में बैठ के इन दोनों का आपस में टकराव हुआ। वो कैसे हुआ वो तो जानेंगे इनसे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। जब मैंने इनकी ज़ुबानी ये स्टोरी सुनी तो मैं खुद एक दफ़ा शॉक्ड हो गया कि ऐसा भी होता है दुनिया में। आए चलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जुलेखा? ठीक है? बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं हारिस? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसा सफ़र था आपकी लाइफ का, वो जो कि आप लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ कर रही थी? सफ़र तो अच्छा था। मैं लाहौर से वापस जा रही थी खाला से मिलके, तो बीच में ये भी बैठा हुआ था। तो हम लोग एक ही सीट पे हम दोनों बैठे थे। मतलब कि आपको पता है तो 2 सीट्स होती हैं, तो वो एक पे बैठी थी, एक पे ये बैठे होते साथ ही। तो वो मेरी शक्ल की तरफ ऐसे घूरी जा रहा था। मैंने कहा पता नहीं कोई काम होगा, लेकिन नहीं, कोई काम भी नहीं इसने बताया। तो आपने ये नहीं समझा कि कोई ठड़की बैठा होगा? हाँ, पहले तो मुझे गुस्सा भी आया था। मैंने कहा अजीब आदमी, मैंने कहा शायद पागल हो गई है। बाद में मैंने कहा नहीं, सही लग रहा है, कोई काम होगा। तो उसके बाद में फिर अपना नंबर जो है वो ऐसे फेंका। मैंने कहा पता नहीं क्या है, फिर मैंने पकड़ा भी नहीं। काफ़ी देर वो पड़ा रहा, मैंने नहीं पकड़ा। ठीक है। उसके बाद जब हम पहुंच गए ना, फिर मैंने देखा अभी तक वहीं पे पड़ा था। मैंने कहा चलो पकड़ ही लेती हूँ, लेके घर चली गई। फिर घर चली गई। उसके बाद फिर मैंने कहा यार कोई काम ना हो। उस बंदे ने नंबर अपना फेंका था, तो 2-3 दिन तो मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया। उसके बाद मैंने नंबर अपने मोबाइल में सेव किया, फिर मैंने कांटेक्ट किया, फिर हमारी बात हुई, हमारी बातें होती रहती थी। फिर वो भी मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हो गया। उसे तो मैं पहले ही अच्छी लगती थी। तो ऐसे ही फिर हम लोगों का एक दूसरे से काफ़ी अच्छा पैचअप हो गया। और घर वाले जो हैं वो, अच्छा, घर वालों की तरफ मैं बाद में आता हूँ। ये थोड़ा सा हम जो है ना आवाम के लिए सरप्राइज ही रखें। अच्छा, सस्पेंस डालते हैं। अच्छा, मुझे हारिस ये बताएं कि जब आप बस में बैठे थे और आपकी जो है बाएं या दाएं जानिब जब लड़की आगे बैठ गई तो आपकी क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? आपने तो दुआएं दी होंगी उस डेवो वाले को कि अल्लाह तेरा भला करे, उस टिकट वाले को कि अल्लाह तेरा भला करे, मेरे दाएं या बाएं लड़की बैठा दी। यार एक आपको होता है यार, आपकी दिल की धड़कनें जो होती हैं वो तेज़ हो जाती हैं यार, कि जब आपके साथ आके लड़की बैठे और वो भी अनजान, ठीक है, जिसको आप जानते ना हो, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने पहली दफ़ा देखा था, मुझे फर्स्ट साइड जिसको कहते हैं लव हो गया, वो हो गया था मुझे इसके साथ। ठीक है। तो उसके बाद फीलिंग्स मेरे जो है, दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं इसके साथ देख रहा था, ठीक है, देख के फिर पीछे होता था, फिर देखता था, फिर पीछे। जिस टाइम मैं 5 मिनट देख रहा हूँ, मैंने चंद सेकंड के लिए ना मैंने अपनी नज़र हटाई, फिर मैं देखने लग गया हूँ। तो आपको उस टाइम बिल्कुल डर नहीं था कि कहीं पे चपेट थप्पड़ वगैरह ना मार दे, या फिर यहाँ पे शोर रोला ना डाल दे, या कुछ हो जाए यहाँ पे बस में? प्यार में फिर तो ना फिर मार। ये कौन सा प्यार है कि आप बस में बैठे और देखते प्यार हो गया आपको? यार फर्स्ट साइड लव किसको कहते हैं? फर्स्ट साइड लव तो कहते हैं, लेकिन आज से पहले कितनी लड़कियों से हुआ? किसी से भी नहीं। आप ये दावा करते हैं कि ये पहली है? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑन द कैमरा। झूठ है, ये बंदे ने अपने मुंह से बताया था। ये अपनी कजन को पसंद करता था। हाँ, वो क्रश था, उसको कहने की हिम्मत नहीं, इनको मैंने कह दिया था। अच्छा, वो क्रश था और ये तुक्का था? ये तुक्का नहीं था, तुक्का था ये। उसने भी फजूल में, अब हो भी गई है तो अब दूसरी लड़कियों को देख रहा होता है, छेड़ रहा होता है। ये तुक्का था जो लग गया है। अच्छा, फिर आप दोनों की मुलाकात होगी, बात होगी। आपके घर वालों को आपने कैसे मनाया?
घर वालों को तो पहले बहुत मुश्किल से, पहले तो हमें पता समझ ही नहीं आ रही थी कि बताएं कैसे। फिर बहुत मुश्किलों से हमने हौसला मैंने पैदा किया, इसने अपने घर वालों को बताया, मैंने अपने घर वालों को बताया। बहुत मुश्किल से काफ़ी महीनों बाद जाके, कोई 7-8 माह बाद जाके वो माने शादी के लिए। उससे पहले उन्होंने ये कहा कि हम लोग नहीं मानेंगे। उसमें हमारा ये भी होगा कि हमारा ख़त्म भी होने वाला था रिश्ता। उसके बाद दोबारा से हम लोग एक दूसरे के साथ सही खत्म होने की क्या वजह थी? आपस में लड़ पड़े थे या फैमिली घर इश्यूज वालों की थे? वजह से। घर वालों की क्या कहते थे घर वाले? वो कहते थे नहीं करना, हम कहते थे करना है, ठीक है। यहाँ इवन के यहाँ तक सोच लिया था कि सुसाइड कर लेनी है, शादी नहीं करनी। अच्छा, आप दोनों का एक रिलेशन रहा है। जुलेखा में आपने कौन सी 3 खूबियाँ देखी हैं कि आपने ये फैसला कर लिया कि मैंने शादी इसी से करनी? यार खूबियाँ को नहीं पता, लेकिन एक कहते ना प्यार हो जाना, वो बस हुआ था। वो प्यार हो गया। आपको कोई 3 खूबियाँ नजर आई हैं? खूबियाँ तो कोई भी नहीं है इसमें, खामियाँ ही हैं ज़्यादातर। खूबियाँ नहीं है नाज़रीन, फिर भी लव हो गया। ये कैसा प्यार है? अजीब सा प्यार आपका वो हिसाब है, प्यार तो अंधा होता है। हाँ वाकई में अंधा होता है, प्यार तो अंधा होता है। अच्छा, फिर फैमिली की तरफ से इशू और कोई इशू आया? फैमिली की तरफ से इशू आए। उसके अलावा फिर ये था कि हम लोगों के एक दूसरे से बातचीत भी ख़त्म होगी। हम लोगों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया है। वो 2 माह हमारी बात नहीं हुई, उसमें हमारे काफ़ी मसले मसाइल हुए। तो उसके बाद फिर से हमारा पैचअप हो गया। फिर बहुत मुश्किल से, आपको मैंने बताया ना, घर वाले माने 8-9 माह बाद फिर हम लोगों की शादी हुई और अब हम आपके सामने बैठे हैं। अच्छा, जिस तरह आप लाहौर आई हैं, आपने कांटेक्ट किया, अब रहने का क्या सिस्टम है? आप आफ्टर निकाह जो है वो हारिस के साथ रह रही हैं या फिर अपने घर रहती हैं? नहीं, अभी हमारा निकाह हो गया हुआ है, तो हम वो अपने घर रहता है, मैं अपने घर रहती हूँ। अब हमारी होनी है रुखसती तकरीबन 1.5 साल बाद। ठीक है। तो फिर जब रुखसती होगी तो उसके बाद फिर हम इकट्ठे रहेंगे। अच्छा, हारिस जो है शॉपिंग वगैरह पे लेके जाता है? हारिस बहुत कंजूस है, पैसे नहीं खर्चता। विंडो शॉपिंग करवाता है या किसी शॉप में कभी लेके भी गया? नहीं, शॉपिंग हमारी होती थी पहले, बहुत करवाते हम लोग शॉपिंग करने जाते थे, लेकिन अब हमारी कोई शॉपिंग नहीं होती। वही आपका यानी कि जो हस्बैंड होता है वो शादी से पहले कुछ होता बस है? दिखाने के लिए कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, ये करूँगा। बाद में जब आपकी शादी हो जाती है ना, अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है ना यार, तो अभी से इंसान का पता चलना स्टार्ट हो जाए, वो इसका पता चलना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा लम्हा था जब आपको फील हुआ कि आपको इससे लव हो चुका है? जब मैं वहाँ पर, मतलब कि जब मेरी इससे बात होना स्टार्ट हो गई थी ना, फिर जब इसकी मेरे से बात नहीं होती थी ना, तो मुझे उलझन होती थी, मुझे बेचैनी सी होती थी जब मेरी इससे बात नहीं होती थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार मैं इसे लाइक करती हूँ, ये वो। लेकिन अब तो मुझे ऐसे लगता है कि वो गलती हो गई थी। अब ऐसा लगता है कि वो गलती हो गई थी। उसके बाद सेम ऐसी है, मेरे भी ऐसी है। लेकिन उसके बाद भी आपका रिश्ता एक ऐसी, इस रिश्ते में कायम है कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसी है। आपको पता है फिर मियाँ बीवी में इख्तिलाफात भी बहुत आते हैं, सारा कुछ होता है, तो फिर मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, मैंने सुना है कि आप दोनों की शादी के दौरान एक ऐसा मोड़ भी आया जब आप दोनों ने एक फैसला कर लिया था कि हम सुसाइड कर जाएंगे। वो क्या था? वो ये था कि घर वालों में, इसके जो घर वाले थे उन्होंने दोबारा से पहले तो हाँ कर दी, उसके बाद उन्होंने दोबारा से ये कह दिया कि यार अब हमने नहीं करवाना, अब हम ख़त्म कर देंगे। पहले हाँ करके फिर दोबारा से ना कर देना। ठीक है। तो मेरे घर वाले जो थे, फिर वो मुझे कहते थे कि यार अगर उसके घर वाले नहीं मान रहे तो तुम्हारे कहने पे हम मान गए हैं, उसको जिसको तुम पसंद करती हो उसको देख के हम मान गए कि दोनों अच्छे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। लेकिन इसके घर वाले अब ये चीज़ें डाल रहे हैं कि नहीं करना ये वो, तो फिर ख़त्म कर दो। तो उस वजह से फिर ये कहता था कि मैं सुसाइड कर लूँगा, ये वो। तो फिर मैं भी रोती थी कि यार नहीं ये चीज़ तो आपने भी कहा मैं भी सुसाइड कर लूं? सुसाइड का सोचा था, लेकिन मैंने कहा नहीं था कि मैं करूँगी। वैसे ये आइडिया किसका था? हारिस का था? ये फजूल आइडिया इसका ही होता है। लगता भी है ये हारिस का ही होगा। अच्छा, क्या मैसेज दोगे एक दूसरे के लिए? कितनी देर साथ चलने का प्लान है आपका? इंसान जो है ना, जब आपकी शादी हो जाती है ना, ये शादी से पहले भी आप पसंद जिसको करते हो ना, अपने लाइफ पार्टनर जो होता है वो आपका कोई एक ही होता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने इससे किया, इतनी देर देखेंगे, अगर चला सही तो ठीक है, बाद में फिर बदल लेंगे। ये चीज़ जो है ना, चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। हाँ, नहीं ऐसा ये सीन नहीं है। जब आपकी एक से होगी है तो वो यार फिर आप मरते दम तक निभाओ। नहीं, मेरी दुआ है कि आपकी लॉन्ग टाइम चले। अदरवाइज अगर आप दोनों का कहीं पे कोई झगड़ा होता है या कोई आपका माइंड बदलता है ना, फिर मुझे बताइएगा। मेरे काफ़ी ऐसे वकील हैं जो तलाक़ें करवाते हैं। मैं उनसे रब्ता करूँगा। आप भाई क्या करना चाह रहे हैं इससे? आप ऑन द कैमरा मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। नहीं, आपसे रब्ता जरूर करें। देखा, अपने पास ही रखे। वो समझदार है, मैं वो समझ रब्ता गया। जरूर करें। वो बेवकूफ है। ठीक हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन इनसे ज़रूर रब्ता करेंगे। और ये एक आप रब्ता करें, मैं जा रहा हूँ। और नाज़रीन ये एक जो है पॉजिटिविटी इन्होंने दिखाई है कि हम गलत रिलेशन बनाने की बजाय
अपने जो अपना जो रिलेशन है उसे एक सही वे में लेके चलें। हम कुछ गलत यानी कि बाहर टाइम स्पेंड करने से, डेट मारने से अच्छा है कि हम निकाह करें, अच्छे तरीके से शादी करें और फिर वो आपकी हो जाएगी जहाँ पे मर्ज़ी, उसे लेके घुमाएं। उम्मीद करता हूँ आप भी इसी रूल के ऊपर चलेंगे। और ये जो डिफरेंट लड़कियों के साथ रोड्स पे जाके बैठते हैं, गपशप करते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जाके बैठते हैं, उनके घर भी माँ बहन है, ये पहले सोचिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।